हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अलीशा और आप देख रहे हैं वाइज रैपिड इंग्लिश। ये चैनल मैंने क्रिएट किया है इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए। अगर इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी तरह का डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सेट्स। देखिए, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या हैं। सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे? जैसे पर्टिकुलर काइंड की कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसका एक कलेक्शन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम। मतलब क्रिकेट की टीम है तो उसको आप पूरे कलेक्टिवली एक साथ बता रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, या फिर इंडिया की रिवर्स हो गई सारी की सारी, या फिर आप कह सकते हो वाउल्स हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, या फिर बहुत सारे टाइप के आप जो लेते हैं, ट्राइंगल्स लेते हैं या क्वाड्रिलेटरल्स लेते हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब पार्ट हो गई सिर्फ एक ही टाइप की कलेक्शन के। क्लियर? तो कलेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट्स की एक पर्टिकुलर काइंड पे, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली सेट क्या होते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, बहुत बेसिक से एग्जांपल्स क्या है हमारे सेट के? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता ही होंगे। नेचुरल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। 0 इंक्लूडेड होता है इंटीजर्स में। फिर अगर आप नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाओगे तो -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, तो नेगेटिव नंबर्स भी। तो कंप्लीट सेट हो गया इंटीजर्स का। तो वो क्या है? वो भी एक सेट है। z से डिनोट किया जाता है। q से डिनोट करते हैं हम रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स कौन से हो जाते हैं? बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि 2 या 3 या 4 कोई भी एक नॉर्मल नंबर ले रहे हैं आप, तो क्या वो रैशनल नंबर है? हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे हम लिख सकते हैं 1। क्लियर? तो 2 के अगर आप उसका 2 अगर आप न्यूमरेटर ले रहे हो तो डिनोमिनेटर आप 1 ले सकते हो, तो वो भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके? अगर हम इसको कलेक्टिवली लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? एज अ सेट, और इसको डिनोट करते हैं क्यू से। फिर आता है आर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी अब ये सारी कलेक्शन है, ये कंप्लीट क्या है? रियल नंबर्स की है। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। देखो, रियल नंबर्स होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी में बेसिकली 11th-12th में आ जाता है आयोटा का यूज़। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए Z+ पॉजिटिव दिया हुआ है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? देखो, Z से हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, और पॉजिटिव ऊपर आ गया, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू है, क्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स, और आर अगर पॉजिटिव दिया है दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सारे के सारे क्या है? अल्टीमेटली हमारे सेट्स हैं। क्लियर? देखिए, अब बात करते हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस किस नाम से बुला सकते हैं। बेसिकली हम उनको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कह रहे हैं आप, एलिमेंट्स कह रहे हैं, मेंबर्स कह रहे हैं, तीनों के वर्ड्स हैं। सेट बेसिकली एक, अगर आप पूरे कलेक्टिव जो आपकी कलेक्शन है उसको अगर आप शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आप शो करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, A, B, C अप टू Z। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको आप कैसे डिनोट करेंगे? आप स्मॉल लेटर्स से करेंगे, स्मॉल A B C से अप टू Z तक। ठीक है, अब बात आती है बिलोंगिंग की। बिलोंग करता है या नहीं करता है कोई भी मेंबर? जो भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पूरे कंप्लीट सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं? इसके लिए हमारे पास ये सिंबल होता है। देखो, ई की तरह थोड़ा सा बना हुआ है, या सी कह सकते हो आप। सी की तरह बना हुआ, बीच में एक लाइन है उसके। ठीक है, तो ये एक सिंबल होता है किसका? कि बिलोंग करता है या नहीं करता। आप सिंपली बोलोगे A बिलोंग्स टू A। ठीक है, सेट A। तो A बिलोंग्स टू सेट A। स्मॉल a से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को, और कैपिटल A से हम सेट को डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे, इस सिंबल को आप क्रॉस कर रहे हो, दैट मीन्स इट डजंट बिलोंग टू। तो A डजंट बिलोंग टू सेट A, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके 2 बेसिक मेथड्स हैं। एक होता है रोस्टर या फिर टैब्यूलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में कैसे हम करते हैं? देखो, ये ब्रेसेस कहलाते हैं। जो आपको ब्रैकेट्स दिख रही है ना, ब्रेसेस भी बोलते हैं इनको, या कर्व ब्रैकेट में भी हम नाम लेते हैं इसका। तो बेसिकली ये ब्रेसेस होती हैं, और इन ब्रेसेस के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को या फिर मेंबर्स को। जैसे वाउल्स है। अब वाउल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। इसको हमने क्या लिख दिया? कॉमा से इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और उसको हमने ब्रेसेस में इंक्लूड कर दिया। तो ये होता है क्या? बेसिकली आप सारे एलिमेंट्स जब लिखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आप लिख रहे हो ब्रेसेस के अंदर, वो होता है रोस्टर या फिर टैब्यूलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको
शॉर्ट कर देते हो। आप बेसिकली उसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटी है जो कि सब में सिमिलर है, जिसके बेसिस के ऊपर आप उसको एक सेट कह रहे हो, तो वो उसको आप लिख देते हो। जैसे देखो ब्रेसेस आपको लिखने हैं, आप क्या करेंगे, एक्स और फिर यूज़ करेंगे कॉलन। इसको कॉलन बोलते हैं, जो डबल डॉट्स है ना ऊपर नीचे, तो इसको कॉलन बोलते हैं। और इसमें हमने लिख दिया क्या कि एक्स इज़ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ब्रेसेस हमने क्लोज कर दी, ब्रेसेस में लिख दिया। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको आप रीड कैसे करोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स कैसे पढ़ेंगे, V इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसी तरीके से आपको इसको प्रोनाउंस करना है। आप इसी तरीके से पूरे सेट को बोला करेंगे कि सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इस तरीके से आप बेसिकली कंप्लीटली इसको बोला करेंगे। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो आपकी NCERT बुक में मिलेगी। NCERT बुक का पेज नंबर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट हैं और हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। आपको कलेक्शन बतानी है वो सारे मंथ्स की एक ईयर के जो कि स्टार्ट हो रहे हैं J से। अब आप बता सकते हो या नहीं, जनवरी, जून, जुलाई, इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एज वन कैन इजीली आइडेंटिफाई द मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर J, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सेट। क्लियरली हम इसको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये बताइए क्या आप जो टैलेंटेड राइटर्स हैं आप सबके लिए कोई ना कोई अलग क्राइटेरिया होगा जिससे आप डिफाइन कर रहे होगे कि मेरे लिए बेस्ट राइटर ये है, किसी को कोई अलग जॉनरा पसंद होगा, सबके लिए अलग अलग मतलब क्राइटेरियाज होंगे कम्प्लीटली, राइट। तो जिनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है क्या हम उनको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ हम 10 लोगों का नाम दे सकते हैं इजीली? नहीं। तो ये मतलब सबके लिए क्राइटेरियाज अलग हैं, दैट्स वाई हम इसकी कलेक्शन भी प्रॉपरली नहीं बना सकते। हियर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन अ राइटर्स टैलेंट में डिफर फ्रॉम वन पर्सन to another. Therefore, this collection of 10 most talented writers of India is not a set. Clearly ये set नहीं होगा। Next है a team of 11 best cricket batsmen of the world. Similar, यहाँ भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप बैट्समैन कैसे सिलेक्ट करेंगे पूरे वर्ड से। सो हियर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन अ क्रिकेटर्स टैलेंट may differ from one person to another. Therefore, this collection of 11 best cricket batsmen of the world cannot be a सेट। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्राइटेरिया ही नहीं है, दैट्स वाई हम इसको एक सेट नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। क्या ये आप डिटरमाइन कर सकते हो इजीली? ऑफ कोर्स कर सकते हो। क्लास में 18 है, 50 है, 100 है, ये आपको पता होगा, स्पेसिफाइड होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्स मेंटेन्ड होते हैं, राइट। तो आपको पता है कि ये मेरी क्लास का स्टूडेंट है, तो आप इसको इजीली एक सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। हियर वन कैन इजीली डिटरमाइन द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ आवर क्लास। देयरफॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन आवर क्लास इज अ वेल डिफाइंड सेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब बताइए नेचुरल नंबर मैंने आपको कहाँ से बताया था स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं, और कहा है कितने तक है कि लेस देन 100 यानी 99 तक। हाँ बना सकते हो इजीली, आप सेट उसको डिफाइन कर सकते हो ना। तो सिंपल है इसका आंसर। एज वन कैन इजीली आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज अ वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद्र साहब ने जितने भी लिखे होंगे नॉवेल्स, उनकी तो आप एक कलेक्शन इजीली बना सकते हो। आपको पता होगा प्रेमचंद के फटे जूते और जाने कितने सारे नॉवेल्स उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो उनको तो सभी इजीली बता सकते हैं, राइट। सो हियर वन कैन इजीली फाइंड द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हेंस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई इवन इंटीजर्स का भी क्राइटेरिया आपको पता है अच्छे से, जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। सो वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई इवन इंटीजर्स, देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ सेट। सिंपल। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कम्प्लीटली क्या है, फिक्स्ड हैं, आपको पता है, सारे आप डिफाइन कर सकते हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि इसकी भी कलेक्शन क्या है, फिक्स्ड है, और वो भी आप उसको सेट में इंक्लूड कर सकते हो। वन कैन ईजिली फाइंड द क्वेश्चंस विच बिलोंग टू दिस चैप्टर, देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज अ वेल डिफाइंड सेट। इस सम का लास्ट पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको बता रहे हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं वर्ल्ड के। क्या आप ये डिफाइन कर सकते हो? किसी के लिए स्नेक बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, किसी के लिए लॉयन होगा, किसी के लिए व्हेल हो सकती है, ठीक है। तो अब सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं,
दैट्स वाई ये भी एक सेट नहीं बनाया जा सकता. द क्राइटेरिया टू फाइंड द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल मे डिफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर. देयरफॉर इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. सिंपल. नाउ इन आवर क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स गिवन है हमें, और हमें इसमें अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है. देखो इस बिलोंगिंगनेस का जो सिंबल दिया हुआ है, तो इसका जो ग्रीक नेम है वो एप्सिलॉन है, जो मैंने स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी, तो मैं इसलिए अब इंक्लूड कर रही हूँ. तो एप्सिलॉन बोलते हैं इसे. ठीक है, हमें इसे बताना है कि जो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं ए सेट में या नहीं करते हैं. क्लियर. तो ये देखते हैं. चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में बताइए कि क्या 5 एक मेंबर है सेट ए का. हाँ बिल्कुल है, तो हम एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे. दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू सेट ए. क्या 8 इंक्लूडेड है? नहीं, 8 तो बिलोंग ही नहीं करता सेट ए से, तो हम एप्सिलॉन लेंगे उससे कट कर देंगे. फिर 0, क्या 0 इंक्लूडेड है? नहीं, 0 भी नहीं आता है. पार्ट 4 में 4, क्या 4 बिलोंग करता है? यस 4 करता है, तो हम एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे. उसके बाद क्या 2 इंक्लूड है इसमें? हाँ बिल्कुल है. क्या 10 है? नहीं, 10 नहीं है, तो हम एप्सिलॉन लेंगे और उसे कट कर देंगे. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. आपको इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. क्लियर. ए is the set of all x such that x is an integer and x lies between -3 and 7. -3 और 7 के बीच में लाई करता है ये, और -3 और 7 के भी इक्वल हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन. ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे. देखो हमें ब्रेसेस यूज़ करनी है और सारे के सारे एलिमेंट्स हमें डिफाइन करने हैं कि एक इंटीजर है तो डेफिनेटली ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक होगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है B इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर है. शुरू कहाँ से होगा? 1 से. एंड कहाँ पर होगा? 5 तक, क्योंकि इसने कहा है लेस देन 6, तो लेस देन 6 का याद रखना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8. मतलब आपको 2 प्लेसेस के लेने हैं नंबर्स, यानी 2 डिजिट नंबर लेने हैं और उनको सम करने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए. नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स वो 1 से ही स्टार्ट हो सकते हैं, 9 तक तो होंगे ही नहीं. तो हमें क्या लेना है? ऐसे 2 नंबर्स, ऐसे 2 डिजिट लेने हैं जिनको सम करने के बाद में क्या आए? 8 आए. तो देखो 1 और 7 आएगा 17, 2 और 6 8 हो जाएगा तो 26, 3 और 5 फिर से 8 हो जाएगा तो 35, ऐसे ही 44, ऐसे ही रिवर्स करते जाओ आप इसको. 53, 62, 71 एंड 80 एक और होगा. तो ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, जिनके सारे जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम सम करें तो उनका सम आएगा 8 के इक्वल. नाउ नेक्स्ट पार्ट है D इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60. प्राइम नंबर होना चाहिए प्लस डिवाइजर होना चाहिए किसका? 60, यानी 60 को डिवाइड कर दे. तो ऐसे 3 ही नंबर हैं, 2, 3 एंड 5. दैट्स इट. E इज़ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का आपको सेट बनाना है. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी सेट के अंदर कोई भी जो आपका मेंबर है वो रिपीट ना हो. ठीक है, एक बार आप उसको मेंशन करेंगे जब हम सेट बनाएंगे. तो देखिए T है, अब यहाँ पर T 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट मैं इसको 1 टाइम लिखूंगी ओनली. क्लियर. फिर आगे आ गया R, तो R मैंने इंक्लूड कर लिया. फिर मैंने इंक्लूड किया I, फिर G, O, N, M, E एंड Y. हमें सिर्फ उन लेटर्स का सेट बनाना है जो कि इस वर्ड में यूज़ हो रहे हैं. क्लियर. हमें जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज F इज़ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. अब आप समझ रहे हो, देखो E रिपीट हो रहा है बट हमें उसको 1 टाइम लेना है. T रिपीट हो रहा है, उसको भी 1 टाइम ही लेना है. तो क्या बनेगा ओवरऑल? तो सेट बनेगा B, E, T और R. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट है देखो 3, 6, 9 एंड 12 दिया हुआ है. इसको आपको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में गिवन है. अब इसको आप देख पा रहे हो, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n lies between 1 and 4 and is also equal to 1 and 4. Now next part देखिए 2, 4, 8, 16 and 32. क्या आप इसको देख पा रहे हो? यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 2 की पावर रेस कर रहे हैं. 2 की जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम रेस कर रहे हैं. जैसे ये 2 रेस टू द पावर 1 है, 2 रेस टू द पावर 2 है, यानी 2 उसका स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया. 2 रेस टू द पावर 3 कर दोगे तो वो 8 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें गिवन है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू
2n, where n is greater than equal to 1 and is less than equal to 5. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड का है। देखो 5 रेज़ टू द पावर 1 होती तो 5 ही आएगा। 5 की पावर हमने 2 कर दी यानी स्क्वायर कर दिया 25 हो गया, 3 कर दी 125 हो गया, 4 कर दी 625। तो ये भी एक सेट ऐसा ही हो गया जिसको हम लिखेंगे कैसे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इज़ लेस देन इक्वल टू 4। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखो एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो 2 4 6 8 ये अप टू इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा। तो आपको नहीं लगता ये इवन नंबर का एक सेट है? तो हम सिंपल लिख सकते हैं ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखिए 1 4 9 अप टू 100। आप यहाँ पर एक सीरीज़ देख पा रहे होंगे। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, इसी तरीके से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर सेट कैसा बनेगा, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इज़ लेस देन इक्वल टू 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सारे एलिमेंट्स बताने हैं नीचे दिए हुए सेट्स के। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, इन्फिनिटी तक जाएगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। पॉजिटिव हमें नेचुरल नंबर लेने हैं ना, तो पॉजिटिव साइड लेंगे हम। सो 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप इसको डैश डैश लगा के छोड़ देंगे ब्रेसेस में करके। नाउ बी पार्ट, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -1/2 एंड 9/2। तो देखो अगर आप ये -1/2 है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव साइड पर जाएगा, राइट? क्योंकि 9/2 तक जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो -1/2 हम प्लस हाफ करेंगे, इसके अंदर प्लस हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा ना। फिर आप उसमें प्लस हाफ करोगे तो 1/2, देन 2/2, देन 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। यहाँ पर हाफ हाफ का गैप है। क्लियर? हाफ हाफ का गैप है, उसमें हमने हाफ हाफ ऐड किया तो हमारे सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हमारे पास आ गए। नाउ सी पार्ट, C इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर। x जो है इंटीजर है और x का स्क्वायर जो होगा वो किससे लेस देन है, इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसा हमें सारे एलिमेंट्स देखने हैं। अगर मैं देखती हूँ, देखो यहाँ पर इंटीजर है ये, तो दैट मीन्स नेगेटिव तो हो ही सकता है। -2 अगर मैं लेती हूँ और उसका स्क्वायर करती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा हो नहीं सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो उसका मैं अगर स्क्वायर करती हूँ तो वो आता है 4, पॉजिटिव 4 आएगा, राइट? तो यहाँ पर -2 फर्स्ट मेरा एलिमेंट हो सकता है, देन फिर 1, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 1, फिर 0। 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, तो लेस देन 4 है, हमें तो 4 से लेस देन चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट एलिमेंट्स आ जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, -2 1 0 1 एंड 2, ये पूरे 5 हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है डी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स जो लेटर है वो किसका है, मतलब ये लेटर्स हैं सारे किस वर्ड के, लॉयल के। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें रिपीट नहीं करना। एल रिपीट हो रहा है तो मैं एल रिपीट नहीं करूँगी, डायरेक्ट लिखूँगी LOYA। अब ब्रेसेस में इसको लिख दूँगी, तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा, सेट। क्लियर? ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट पार्ट है ई इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं चाहिए, ऐसे मंथ्स चाहिए हमें। तो फेब्रुअरी हो सकता है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ऐसे 5 मंथ्स होते हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये हमारे हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 एंड। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में आएगा मैचिंग। मैच करना है आपको, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है, एक साइड रोस्टर फॉर्म दी है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट है 1 2 3 एंड 6, नेक्स्ट वाला है 2 3, फिर है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख रहा है, राइट? तो ये तो लेटर्स हैं किसके, वर्ड के, मैथमेटिक्स के। तो इसका हो जाएगा डी। 1 2 3 और 6 ये कैसे है, ये देखो आप नेचुरल नंबर्स देख पा रहे हो और साथ में ये डिवाइजर भी है क्या, 6 का। ठीक है, नेचुरल नंबर है ये। 2 और 3 जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखो आप प्राइम नंबर्स देख पा रहे हो और वो डिवाइजर है 6 का। तो यहाँ
कंफ्यूज नहीं होना है। देखो प्राइम नंबर्स में 1 इंक्लूड होता नहीं है, दैट्स वाई हमने 2 और 3 वाला सेट लिया है, ठीक है। और 1 2 3 6 ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर डिविजर और साथ में डिवाइजर भी हैं, डिवाइड करते हैं 6 को, दैट्स वाई हमने ये इसको इससे मैच किया है। क्लियर। मैथमेटिक्स का हो जाएगा डी, यानी थर्ड वाले का डी हो जाएगा, एंड फोर्थ वाले का बचा हुआ हमारा 1 3 5 7 9। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड नंबर का सेट है ये, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो कंप्लीट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब माय चैनल। और इस तरह की मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड मैं सारी वीडियोस लाती रहूँगी धीरे धीरे करके, लेकिन आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।